नमस्कार, स्वागत है आपका द वीर भारत न्यूज टाइम्स में। और इस समय मैं खड़ा हूँ ब्रह्मकुंड पर। मेरे पीछे ब्रह्मकुंड है। थोड़ी देर में अखाड़ों की पेशवाइयाँ स्नान करेंगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद जूना अखाड़ा और इसी की तरह क्रमवार 13 अखाड़े स्नान करेंगे। और मेला अधिकारी दीपक रावत ने हमें बताया कि सुबह 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो स्नान करके जा चुके हैं। और इस समय हर की पौड़ी को खाली करा लिया गया है। थोड़ी देर में अखाड़ों की पेशवाइयाँ यहाँ स्नान करेंगी। अभी थोड़ी देर में पेशवाइयाँ स्नान करने के लिए आने वाली हैं और घाट को पूरी तरीके से खाली कराया जा चुका है और घाटों पर इस समय सफाई चल रही है। श्री गंगा सभा हर की पौड़ी पवित्र क्षेत्र का प्रबंधन करती है, देखरेख करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ उनका सुखद एवं सुरक्षित स्नान किस प्रकार हो, इस भावना के साथ हम लोग यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देते हैं। हमारा ध्येय यही है, तीर्थ पुरोहित एवं तीर्थ यात्रियों की रक्षा, सुरक्षा एवं उनके हितों का देखभाल करनी, ये गंगा सभा का ध्येय है। ये गंगा सभा भले ही बांध आंदोलन के बाद से अपने अस्तित्व में आई हो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी पूजा कराना, आरती का प्रबंध करना, आने वाले व्यक्तियों को सही प्रकार से उनके स्नान कराकर उनके गंतव्य को रवाना करना, ये सारी जिम्मेदारियाँ श्री गंगा सभा की होती हैं। जो हमारे प्रतिमाह पड़ने वाली अमावस्याएँ होती हैं वो पितरों के निवारण का, पितृदोष निवारण का बड़ा वो होता है। पितरों के निमित्त कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर होता है। लेकिन जो सोमती अमावस्या है वो ज्योतिषी गणनांक का एक दुर्लभ समयांक होता है। इस कोरोना महामारी के चलते हुए जो यहाँ आ गए वो सौभाग्यशाली है, लेकिन जो नहीं आए वो अपने को किसी प्रकार का हताहत ना हो, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सभी व्यवस्थाएं हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अर्थात 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर वो गंगा गंगा गाता हुआ स्नान करेगा या गंगा को पुकारेगा तो विष्णु धाम जाएगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरा उन लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध है जो लोग किसी कारणवश इन नियमों के कारण या किसी भी कारणवश हरिद्वार गंगा तट पर नहीं पहुंच पाए, वो अपने स्नानागार में ही गंगा जल अगर उपलब्ध है तो 3 बूंदें अपने स्नान पात्र में डाल लें, या जब स्नान करते हुए नहीं भी है तो भगवती गंगे का ध्यान और स्मरण करें और गंगा गंगा कहते हुए उस स्नान को संपन्न करें। निश्चित तौर पर उनको इसी गंगा स्नान का फल मिलेगा। सभा स्वागत करती है। गंगा सभा आने वाले लोग साधु संतों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की, उनकी जो ये साधु संत है, जब यहाँ तमाम आक्रांताओं ने इस अखंड भारत पर राज करके तमाम राजाओं को परास्त करके इस यहाँ की सनातन परंपरा को नष्ट करने का, प्रतीकों को नष्ट करने का जो कार्य किया था, उसके बाद यही संत, यही भगवाधारी लोग अपने मठों, अखाड़ों और इन वनों को, पर्वतों को वहाँ से तप, ध्यान इत्यादि छोड़कर शस्त्र लेकर उठे थे और जिसके कारण इस भारत की रक्षा हुई। 1000 वर्ष तक भी गुलाम रहने के बाद ये भारत है कि इसकी विश्व में आज भी एक अलग पहचान है। ये सिर्फ इन भगवाधारियों के कारण, इन संतों के कारण है। तो उनकी सेवा करना, उनका अतिथि सत्कार करना, उनका माल्यार्पण करना, उनको भोग प्रसाद में मिश्री एवं अन्य वस्तुएं इत्यादि वो ग्रहण कराना और उनको एक अच्छा स्नान किसी प्रकार से, ठीक प्रकार से हर की पौड़ी पर कर पाए, उनके स्नान की समुचित व्यवस्था करना श्री गंगा सभा करती है। धन्यवाद। महाकुंभ द्वार 21 हरिद्वार के दूसरे शाही स्नान पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। मध्य रात्रि के बाद से आम श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या का स्नान शुरू कर दिया था। सुबह ब्रह्मकुंड को अखाड़ों के साधु संतों के स्नान के लिए आरक्षित किया गया। आज के शाही स्नान में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़ों ने अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़ों के साथ मां गंगा में स्नान किया। वहीं कुंभ मेला पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक शाम 4 बजे तक करीब 37 लाख से अधिक लोगों ने सोमवती अमावस्या पर पुण्य की डुबकी लगाने का दावा किया है। कोरोना संक्रमित होने के कारण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी स्नान और जुलूस में शामिल नहीं हो सके। आम श्रद्धालु गंगा के अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इस बीच कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर नहीं आने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की सीमा से लौट गए। इस बार शाही स्नान में पिछले कुंभ पर्वों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आ रही है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम महादेव ने भी सोमवती अमावस्या पर स्नान किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कुंभ औपचारिक तौर पर 1 अप्रैल से आरंभ हुआ। कुंभ 2021 के दूसरे शाही स्नान में सभी 13 अखाड़े भाग लेंगे। इससे पहले परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर 7 सन्यासी अखाड़े ने पहला शाही स्नान किया था।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पहले ही अखाड़ों का स्नान क्रम तय कर चुका है। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने बताया कि स्नान प्रत्येक अखाड़े को आधे घंटे का समय तय किया गया है।